नमस्कार मित्रों, मैं शिवम सुमन जीएस मैथ गुरु एकेडमी परिवार में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। जो विद्यार्थी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पुराने विद्यार्थी चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें। हम वीकली करंट अफेयर्स की वीडियो में बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पढ़िएगा, निम्न में से कौन सी महिला राफेल फाइटर जेट उड़ाने वाली भारत की पहली महिला बन गई है? तो राफेल विमान को उड़ाने वाली पहली महिला बनी है उत्तर प्रदेश में बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारस की महिला शिवांगी सिंह। देश का नाम रोशन करेंगी ये महिला, क्योंकि फाइटर जेट विमान को ये उड़ाएंगी। फाइटर जेट विमान राफेल फ्रांस से आया आपका। फ्रांस की दसोल्ट कंपनी ने इसको निर्मित किया है और 5 फाइटर प्लेन 10 सितंबर को भारतीय वायुसेना में शामिल हो गए। अंबाला कैंट हरियाणा में इन्होंने सर्वप्रथम लैंडिंग की। सुखोई विमान इनको लेकर आए थे और इनका टेल नंबर है RV001। टेल नंबर उस प्रकार होता है जैसे आपकी गाड़ी पर नंबर प्लेट, उसी प्रकार से फाइटर प्लेन में रहता है नंबर प्लेट अर्थात टेल नंबर। RV001 अर्थात राकेश भदौरिया। राकेश भदौरिया नाम इस कारण है इसका टेल नंबर, क्योंकि राफेल विमान की डील करने के लिए फ्रांस वर्तमान अध्यक्ष आपके राकेश सिंह भदौरिया ही गए थे। और राकेश सिंह भदौरिया वर्तमान में वायुसेना के अध्यक्ष हैं। भारतीय वायुसेना अध्यक्ष राकेश सिंह भदौरिया हैं। जल सेना अध्यक्ष करमबीर सिंह हैं और थल सेना अध्यक्ष हैं आपके। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि थल सेना अध्यक्ष आपके कौन है। बाकी CDS का पद किसके पास है? जनरल बिपिन रावत के पास। जनरल बिपिन रावत, मनोज मुकुंद नरवणे। क्या ये सही है या गलत है बताइएगा। थल सेना अध्यक्ष। अगला प्रश्न, हाल ही में आयुष्मान भारत योजना की दूसरी वर्षगांठ मनाई जा रही है। यह योजना सरकार के द्वारा कब लॉन्च की गई थी? तो अमेरिका के बराक ओबामा पॉलिसी के आधार पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 23 सितंबर सन 2018 को आयुष्मान भारत योजना की नींव रखी। इसी योजना को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से भी जाना जाता है। तो आयुष्मान भारत योजना या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 23 सितंबर सन 2018 को इसकी शुरुआत होती है और अमेरिका की बराक ओबामा पॉलिसी, स्वास्थ्य पॉलिसी की तर्ज पर इसकी शुरुआत होती है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है। मुद्रा यहाँ की डॉलर है और अमेरिका के राष्ट्रपति आपके डोनाल्ड ट्रंप है। अमेरिका में 3 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव भी होने जा रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव के लिए वहाँ पर 2 ही पार्टी रहती हैं, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक। रिपब्लिकन पार्टी का चुनाव चिन्ह रहता है हाथी, जो है आपके डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी, और एक पार्टी रहती है वहाँ पर डेमोक्रेटिक, जिसका चुनाव चिन्ह है हाथी। तो गधा। तो देखते हैं ट्रंप का हाथी जीतने वाला है या हिलेरी का गधा, किसकी बनती है सरकार और कौन बजाता है वीन, देखेंगे 3 नवंबर। हाल ही में पर्वतारोही अंगरीता शेरपा का निधन हो गया, जो हिमालय की किस चोटी को 10 बार फतेह कर चुकी है? तो कर हर मैदान फतेह। हर क्षेत्र में महिलाओं ने देश का नाम रोशन किया है और उसी क्षेत्र में एक नाम रोशन किया है अंगरीता शेरपा ने। इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है 10 बार। बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के 10 बार इन्होंने फतेह किया है माउंट एवरेस्ट को। माउंट एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है और हिमालय को नेपाल में जाना जाता है सागर माता के नाम से। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848 मीटर या 8,850 मीटर और इन्होंने पार कर दिया है 10 बार। अंगरीता शेरपा। पंचेश्वर बांध का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है, जो हाल ही में चर्चाओं में रहा? तो देवताओं की नगरी उत्तराखंड। देवताओं की नगरी उत्तराखंड में पंचेश्वर बांध का निर्माण किया जा रहा है। पंचेश्वर बांध 3 प्रमुख नदियों पर निर्मित हो रहा है, काली नदी, शारदा नदी और महाकाली नदी। इन तीनों नदियों पर पंचेश्वर बांध बन रहा है। कहाँ? उत्तराखंड में। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत है और राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। अगला प्रश्न, हाल ही में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ACI ने किस भारतीय हवाई अड्डे को सुरक्षित यात्रा के लिए मान्यता प्रदान की है? तो ACI ने सुरक्षित हवाई अड्डा बताया है ऑप्शन नंबर D, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका हैदराबाद तेलंगाना में। इसी के साथ अन्य हवाई अड्डों की यदि हम बात करें तो देखिएगा,
अन्य हवाई अड्डों में आपको इंदिरा गांधी हवाई अड्डा मिलेगा दिल्ली में, सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा मिलेगा कोलकाता पश्चिम बंगाल में, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मिलेगा आपको मुंबई महाराष्ट्र में, जबकि आंसर क्या होगा आपको राजीव गांधी हवाई अड्डा हैदराबाद तेलंगाना। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने देश की सबसे बड़ी व आधुनिक फिल्म सिटी बनाने की घोषणा की है? तो देश की सबसे बड़ी व आधुनिक फिल्म सिटी बनाने की घोषणा की है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अजय त्यागी योगी आदित्यनाथ ने। अजय त्यागी योगी आदित्यनाथ की यदि हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। यूपी की राजधानी है लखनऊ। लखनऊ को कहा जाता है नवाबों का शहर और निजामों का शहर कहा जाता है हैदराबाद को। निजामों का शहर हैदराबाद मूसी नदी के तट पर है, नवाबों का शहर लखनऊ गोमती नदी के तट पर है। देखिए एक नदी आपकी लूनी नदी, लूनी नदी कच्छ के रण में जाकर विलीन हो जाती है। भारत की एक ऐसी नदी है जो किसी जल तट को प्राप्त नहीं करती है, स्वतः ही विलीन हो जाती है। वो कौन सी नदी आपकी? लूनी। देखिए हाल ही में गूगल ने 24 सितंबर 2020 को किस भारतीय तैराक की 80वीं जयंती पर डूडल समर्पित किया है? अब ये डूडल होता क्या है जो गूगल समर्पित करता है? तो गूगल का सर्च इंजन कुछ इस प्रकार रहता है, यहाँ पर सर्च का ऑप्शन आता है, आप लिख करके सर्च कर सकते हो। उसी के ऊपर कुछ यहाँ पर इतनी बड़ी जो हेडिंग होती है, यहाँ पर किसी भी प्रकार की फ़ोटो लगा देते हैं, इसी को कहते हैं हम डूडल। और ये किया है आरती साहा के 80वीं जयंती पर। पहले हम गूगल की बात करते हैं। गूगल की स्थापना या गूगल की शुरुआत 4 सितंबर सन 1998 में कैलिफोर्निया अमेरिका से होती है। आरती साहा, यदि हम आरती साहा को देखें तो आरती साहा को हिंदुस्तान की जल परी के नाम से जाना जाता है। हिंदुस्तान की जल परी आरती साहा कोलकाता से बिलोंग करती हैं। 1959 में इन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया और 1960 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी भी पद्मश्री सम्मानित आरती साहा बन गई। आरती साहा इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली महिला हैं, जबकि प्रथम पुरुष हैं मिहिर सेन। ये इंग्लिश चैनल है यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस, इसके बीच में आपका इंग्लिश चैनल है। यहाँ पर डोबर जल संधि है। देखिए हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हाल ही में किस राज्य ने अफ्रीकन स्वाइन फ्लू को रोकने हेतु 12,000 स्वाइनों को मारने का आदेश दिया है? तो 12,000 स्वाइन मतलब सुअर, इनको मारने का आदेश दिया है, वो दिया है असम ने। असम की राजधानी दिसपुर है। मुख्यमंत्री जगदीश मुखी है और राज्यपाल यहाँ के सर्बानंद सोनोवाल हैं। अब देखिए असम ने 12,000 स्वाइन फ्लू को मारने का आदेश दिया और इसी से पूर्व ऑस्ट्रेलिया ने 10,000 ऊँटों को मारने का आदेश दिया था पानी की समस्या के कारण। और अब किसने दिया है? असम ने स्वाइन को। स्वाइन देखिएगा एक वायरल फीवर फैलाता है। और वायरल फीवर कैसे फैलाता है? जो सुअर होते हैं या सुअर का मांस होता है या इनकी जो लार होती है, इसके जरिए ये वायरल फीवर फैलता है, जिसे हम स्वाइन फ्लू कहते हैं। देखिए ये हमारा प्यारा भारत है। प्यारे भारत में हम आते हैं नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व के 7 राज्यों को 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। ये 7 बहनें, इन 7 बहनों में आपका असम है। असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, मेघालय और फिर असम। ये 7 राज्यों को 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। ये 7 बहनों में असम बाकी 6 बहनों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ये देखिए असम अरुणाचल प्रदेश के साथ भी, नागालैंड के साथ, मणिपुर के साथ, मिज़ोरम के साथ, त्रिपुरा के साथ, मेघालय के साथ अपनी सीमा साझा करता है। इन 7 बहनों का भाई कहा जाता है सिक्किम को। 7 बहनों का भाई सिक्किम है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। यदि हम 7 बहनों में बात करें, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, नागालैंड की कोहिमा है, मणिपुर की इम्फाल है, मिज़ोरम की आइजोल है, त्रिपुरा की अगरतला, मेघालय की शिलोंग और असम की दिसपुर है। देखिए मेघालय की राजधानी शिलोंग को 100वीं स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। जो भारत में स्मार्ट सिटी बनाई जा रही है उनमें पहली स्मार्ट सिटी आपकी उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, ये आपको उड़ीसा दिखेगा यहाँ पर। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर को पहली स्मार्ट सिटी और 100वीं स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा मेघालय की राजधानी शिलोंग को। अगला प्रश्न,
हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने देश के पहले चिकित्सकीय उपकरण पार्क की स्थापना की है? तो अति महत्वपूर्ण प्रश्न, दो कारण से, एक तो कोरोना महामारी में इसकी स्थापना की जा रही है, इस कारण भी, और साथ में स्वास्थ्य संबंधी ये देश का पहला चिकित्सकीय उपकरण पार्क होगा, और ये स्थापित किया जा रहा है केरल में। केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और राज्यपाल यहाँ के आरिफ मोहम्मद खान है, और केरल में बोली जाती है आपके मलयालम। हाल ही में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई गई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने समस्त विश्व को किस दर्शन से अवगत कराया? इन्होंने समस्त विश्व को अवगत कराया एकात्म मानववाद के दर्शन से। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर सन 1916 में होता है तथा 11 फरवरी सन 1968 में इनकी मृत्यु हो जाती है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की। पंडित दीनदयाल उपाध्याय को PDDU के नाम से भी जाना जाता है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु सन 1968 में एक रहस्यमयी तरीके से उत्तर प्रदेश के मुगल सराय नामक स्टेशन पर हो जाती है। इसी कारण बाद में उनको सम्मानित करने के लिए यूपी के मुख्यमंत्री अजय त्यागी योगी आदित्यनाथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन रखते हैं, मुगल सराय स्टेशन का नाम बदलकर। मुगल सराय स्टेशन या PDDU स्टेशन भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड है। रेलवे यार्ड वो होता है जैसे अपने दो पटरी है, इधर दो पटरी है और ये दोनों आपस में जाकर के एक हो जाती हैं, फिर एक पटरी दो हो जाती हैं, फिर 3-4 हो जाती है। जो रेलवे पटरी का ये बिछावन होता है, इसी को हम कहते हैं रेलवे यार्ड। और भारत का सबसे बड़ा कौन सा है? PDDU। देखिए, हाँ, यहाँ से भी देख लीजिएगा थोड़ा सा बंदरगाह से, 2 बंदरगाहों के नाम भी चेंज किए गए हैं। उससे पहले देख लेते हैं हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में कुछ और बातें। तो 1951 में 1951 में जनसंघ नाम की पार्टी आई। जनसंघ पार्टी के अध्यक्ष बने थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी और इसके महासचिव बने थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय। और सेकंड अध्यक्ष किसे बनाया गया? फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय को ही बनाया गया। और जनसंघ आपको पता होगा बाद में बीजेपी बन गई और मोरारजी देसाई की पहली बार जनसंघ में सरकार भी बनती है। और वर्तमान में बीजेपी के अध्यक्ष कौन है? आपके JP नड्डा, जगत प्रसाद नड्डा। देखिएगा, ये आपके बंदरगाह हैं। ये क्यों चर्चाओं का विषय है? क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कांडला बंदरगाह का नया नाम है, और साथ में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कोलकाता बंदरगाह का नया नाम है। भारत में आपके जो बंदरगाह हैं, कांडला बंदरगाह गुजरात में जिसका नया नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, मुंबई और न्यावासोबा मुंबई महाराष्ट्र में, मारमागुआ गोवा में, न्यू मंगलोर कर्नाटका में, कोच्चि केरल में, तुतिकोरिन एन्नोर और चेन्नई ये तमिलनाडु में मिलेंगे, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, पारादीप उड़ीसा में और कोलकाता पश्चिम बंगाल में। और कोलकाता का नया नाम है पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। ये एकमात्र नदी बंदरगाह है जो गंगा नदी की शाखा हुगली नदी के तट पर स्थित है या हुगली नदी पर स्थित है। गंगा नदी पश्चिम बंगाल में आकर 2 भागों में विभक्त हो जाती है। एक नदी कोलकाता में प्रवेश करती है जिसे हम हुगली कहते हैं, और एक प्रमुख नदी गंगा के नाम से बांग्लादेश में प्रवेश करती है और इसका नाम परिवर्तित हो जाता है बांग्लादेश में जाकर। एक बंदरगाह फिर मिलेगा आपको पोर्ट ब्लेयर, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। भारत में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश भी अंडमान निकोबार है जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। खंबा बंगाल की खाड़ी में स्थित है, बे ऑफ बंगाल। और सबसे छोटा आपका केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप की राजधानी कावाराती है जो अरब सागर में स्थित है। हाल ही में किसे 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है? तो 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ऑप्शन नंबर सी, अक्कीतम अच्युतन नंबूदरी। काफ़ी अच्छा नाम है, अक्कीतम अच्युतन नंबूदरी। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 में होती है और 1965 में जी शंकर कुरूप को ये सर्वप्रथम दिया जाता है। जी शंकर कुरूप को मलयालम भाषा के लिए पुरस्कार दिया गया। शुरुआत में 1 लाख रुपए और सरस्वती जी की एक प्रतिमा दी जाती थी, किंतु वर्तमान में 11 लाख रुपए और एक सरस्वती जी की प्रतिमा दी जाती है। अर्थात 1 लाख से वर्तमान में कितने हो चुके हैं? 11 लाख। 55वां मिला है अक्कीतम अच्युतन नंबूदरी को, इनको भी मलयालम भाषा के लिए मिला है।
इसके पहले 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था शशि थरूर को। शशि थरूर को ज्ञानपीठ पुरस्कार इंग्लिश नोवेल के लिए मिला था और इंग्लिश नोवेल में पहला पुरस्कार मिला है। एम ईरा ऑफ डार्कनेस के लिए शशि थरूर को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए, हाल ही में जाने माने क्रिकेटर और कमेंटेटर डीन जोन्स का निधन हो गया। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में किस देश का प्रतिनिधित्व किया है? 1987 में इन्होंने 33 रन की जबरदस्त पारी खेली और वर्ल्ड कप जिता दिया ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलने वाले डीन जोन्स और कमेंटेटर जो आईपीएल आपका दुबई में चल रहा है उसमें वो कमेंट्री भी कर रहे थे, लेकिन इनका दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, करेंसी यहाँ की डॉलर है, द्वीपीय महादेश है, यह डीन जोन्स हैं। आप सभी विद्यार्थी यूट्यूब पर जाएं, जीएस मैथ गुरु एकेडमी सर्च करें। इसको केवल सर्च करने के बाद सभी विद्यार्थियों तक पहुँचाएँ। वे सभी विद्यार्थी जो कोरोना महामारी के समय पढ़ नहीं पा रहे हैं, क्लासेस बंद होने की वजह से उनको सही प्रकार की सुविधाएं या सही प्रकार का गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है, और साथ में वह सभी विद्यार्थी जो पैसों की समस्याओं के कारण कोचिंग क्लासेस में नहीं उपस्थित हो सकते, उन सभी के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है जो निःशुल्क है, फ्री फॉर ऑल। जो प्रयास हमने किया है वही प्रयास आपको करना है। जीएस परिवार हमारा नहीं, आपका परिवार है। आपके अपने परिवार को सभी तक पहुँचाएँ। कमेंट बॉक्स ओपन है, कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, कंटेंट उपस्थित है, सब आपके लिए रेडी किया जा रहा है। बस आप हमसे विचार करें, इस परिवार को किस प्रकार से आगे तक पहुंचाना है। इस प्रकार के विचार जो आप देंगे हम उस पर अमल करेंगे। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ हम लगे हुए हैं, केवल आपको इस परिवार को सभी लोगों तक पहुंचाना है। देखिएगा, हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का गठन किया गया। इस आयोग के प्रथम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा। तो कोरोना महामारी के समय राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और पहले अध्यक्ष हैं आपके कौन? डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा। हाल ही में जाने माने पार्श्व गायक एसपी बालासुब्रमण्यम का निधन हो गया। ये सर्वश्रेष्ठ गायन के लिए कितनी बार पुरस्कार मिल चुका है? देखिए, राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करना बहुत कठिन की बात होती है। व्यक्ति एक बार प्राप्त करने के लिए पसीने निकाल देता है, सोचिए ज़रा। और इन व्यक्तियों ने लगातार 6 बार नेशनल प्राइज़ राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया। इनका प्रसिद्ध गीत जो आपने सुना हो, सलमान खान की मूवी थी मैंने प्यार किया में आया था, कबूतर जा 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 कबूतर जा जा जा। ये जो सॉन्ग था इसी सॉन्ग से प्रसिद्ध हुए और 6 बार इनको नेशनल प्राइज़ मिल चुका है। ये हमारा भारत का मैप है। भारत के मैप को डेली देखना है। जिस प्रकार से मंगलवार शनिवार को हनुमान चालीसा होती है, सुबह से हम आरती होती है, आपके लिए मैप है। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर, ये स्टेट, जम्मू कश्मीर, प्यारा मध्य प्रदेश, सबको बिल्कुल क्रम से देखो, कौन किससे टच करता है, नॉर्थ ईस्ट में कौन है, कौन किसका भाई है, क्या है, कहाँ पर कौन सा बंदरगाह है, सब रेडी करो। याद रखो, मैप डेली देखने की आदत बना ली। हम भी आपके लिए मैप डेली लेकर आएंगे। हाल ही में संसद का अल्पकालीन मानसून सत्र 14 सितंबर से 23 सितंबर के मध्य आयोजित किया गया। इस अल्पकालीन सत्र में संसद विधेयक पारित करने की दर क्या रही? टोटल 10 दिनों तक ये सत्र चला, जिसमें 27 विधेयक पारित हुए, अर्थात 2.7। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। संसद में सत्र चलने का यदि हम क्रम देखें तो बजट सत्र आता है, ग्रीष्म सत्र आता है, मानसून सत्र आता है, शीतकालीन सत्र आता है। इस प्रकार से आपके सत्र चलते हैं। कोरोना महामारी के समय सत्र की शुरुआत होती है, किंतु 10 दिन पश्चात ही इसको स्थगित कर दिया जाता है। सदन का स्थगन करने का अधिकार सदन के अध्यक्ष को होता है, किंतु सदन को आमंत्रित करना और सदन के समाप्ति की घोषणा करना ये अधिकार है राष्ट्रपति को। संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, जबकि संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, संसद के सदन 2, लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा आर्टिकल नंबर 81 में आता है। निम्न सदन जनता का सदन, अस्थायी सदन होता है, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। आप सांसदों को प्रत्यक्ष रूप से मत देकर चुनते हो और इन्हीं सांसदों में से सांसद दल का नेता अर्थात जनता दल का नेता चुना जाता है, जिसे हम भारत का प्रधानमंत्री कहते हैं। अभी प्रधानमंत्री कौन है आपके? नरेंद्र सिंह मोदी। राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है, उच्च सदन होता है, अपर हाउस होता है। इसका कोई कार्यकाल नहीं होता, किंतु सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा में प्रमुख व्यक्ति हैं आपके थावरचंद्र गहलोत।
राज्यसभा का सभापति होता है जो भारत का उपराष्ट्रपति ही होता है। देखिए, लोकसभा में जाने के लिए मिनिमम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए होनी चाहिए 30 वर्ष। किंतु यदि कोई प्रधानमंत्री बनता है लोकसभा से तो 25 वर्ष, राज्यसभा से जाता है तो 30 वर्ष। बाकी प्रधानमंत्री बनने के लिए मिनिमम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। राष्ट्रपति आता है आर्टिकल नंबर 52, संसद आती है 79, लोकसभा आती है 81 और राज्यसभा आती है 80। सुनिएगा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखिए, ये आपके प्रमुख दिवस है जिनका एक बार हम रिवीजन करते हैं। राष्ट्रीय पोषण दिवस या गुट निरपेक्ष दिवस यह आता है 1 सितंबर को। विश्व नारियल दिवस आता है 2 सितंबर। शिक्षक दिवस आता है 5 सितंबर को। विश्व साक्षरता आता है 8 सितंबर। हिमालय दिवस आता है 9 सितंबर को। हिंदी दिवस आता है 14 सितंबर को। हिंदी दिवस 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस है आपका, जबकि विश्व हिंदी दिवस आता है 10 जनवरी को। इंजीनियर्स डे या अभियंता दिवस 15 सितंबर। विश्व ओजोन दिवस आता है आपका 16 सितंबर को। संचायिका दिवस भी आता है 16 सितंबर। विश्वकर्मा जयंती 17 सितंबर को आता है। रेलवे पुलिस बल आरपीएफ स्थापना दिवस 20 सितंबर को आता है। विश्व अल्जाइमर दिवस या अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस आता है 21 सितंबर को। और हेजा दिवस आता है आपका 23 सितंबर को। देखिए, ये विश्व अल्जाइमर दिख रहा होगा आपको। अल्जाइमर एक बीमारी होती है जिसे हम भूलने की बीमारी कहते हैं। आपने गजनी मूवी देखी हो, गजनी मूवी में आमिर खान को भूलने की बीमारी होती है। वो जहाँ पर भी जाते हैं किसी भी चीज़ का फ़ोटो ले लेते हैं, हर चीज़ को नोट कर लेते हैं। उनको हर 15 मिनट में भूलने की बीमारी होती है। यही भूलने की बीमारी होती है अल्जाइमर, जो ब्रेन से संबंधित होती है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, शांति बनाने के लिए तो हमारे 2 पड़ोसी देश हैं जो कभी शांति भंग होने नहीं देते। सबसे प्यारा पड़ोसी देश पाकिस्तान और उससे भी प्यारा देश चाइना। ये हमेशा शांति स्थापित करने में पूर्णतः सहयोग करते हैं। और हेजा दिवस आता है आपका 23 सितंबर को। जीएस मैथ गुरु एकेडमी का जो आपको लोगो दिख रहा है, बेल आइकन को दबाएं। याद रखें, सब्सक्राइबर के बाद बेल आइकन को दबाना इसलिए ज़रूरी है, आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। इस परिवार को इस मुकाम तक पहुंचाना, ये परिवार हमारा नहीं, आपका अपना परिवार है। जीएस परिवार अपना परिवार, हमारा अपना परिवार। सभी विद्यार्थियों तक पहुंचाएं, कोई विद्यार्थी छूट ना पाए। फ्री फॉर ऑल। हाल ही में 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया गया। ये दिवस किस वैज्ञानिक की पुण्यतिथि पर आयोजित किया जाता है? तो लुई पास्चर। लुई पास्चर ने रेबीज के लिए एक टीका निजात किया। रेबीज रेबडोवायरस कुत्ता की लार या जो जानवर होते हैं बिल्ली वगैरह, इनकी लारों से उत्पन्न होता है। रेबडोवायरस के बाद जब आपको रेबीज के लिए जब टीका दिया जाता है तो टीके में आपको 14 इंजेक्शन लगाए जाते हैं सीधे पेट के अंदर। ये पहले लगाए जाते थे और इसी कारण देखिएगा 14 इंजेक्शन लगाए जाते हैं। और वर्तमान में इसकी 14वीं जयंती भी मनाई जा रही है 2020 में। रेबडोवायरस, यदि हम बात करें, लुई पास्चर जो फ्रांस से हैं, फ्रांस की राजधानी पेरिस से, यूरोप कॉन्टिनेंट में ये देश आता है। इस रोग में जल से व्यक्ति को डर लगने लगता है क्योंकि इसमें हाइड्रोफोबिया हो जाता है। जिस व्यक्ति को हाइड्रोफोबिया हो जाता है उसे जल या पानी से डर लगने लगता है। बाकी अन्य व्यक्तियों में यदि हम बात करें तो माइकल फेराडे, देखिएगा, माइकल फेराडे विद्युत जनरेटर की खोज की थी। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। और जॉन सोल्क ने पोलियो के टीके की खोज की थी। पोलियो के ब्रांड एम्बेसडर है अमिताभ बच्चन। एक बूंद जिंदगी की। हाल ही में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सीएनजी में कितने प्रतिशत हाइड्रोजन के उपयोग की अनुमति दी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 18%। देखिए, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में यदि हम बात करें तो इसमें होती है मीथेन, CH4। ये पर्यावरण के लिए काफ़ी अच्छी गैस होती है, उतनी ज़्यादा हानिकारक नहीं होती, प्रदूषण नहीं फैलाती। लेकिन इसी CH4 के अलावा, मीथेन के अलावा इसमें एक और गैस का उत्सर्जन होता है जिसे कहते हैं CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। याद रखें, कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस होती है, आपको मीठी नींद सुलाती है क्योंकि आपको तुरंत नहीं मारती, धीरे धीरे व्यक्ति को मारने का काम करती है कार्बन मोनोऑक्साइड। मीठी नींद सुलाने वाली गैस है आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखिए, CH4 के साथ जब कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जित होती है तो इसी की मात्रा को कम करने के लिए
परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय जो नितिन गडकरी के पास है, उन्होंने कहा कि आप हाइड्रोजन की मात्रा मिलाएं, कब तक? 18% तक मिलाएं। इससे क्या होगा? तो इससे कार्बन मोनोऑक्साइड की लगभग 70% तक मात्रा कम हो जाएगी और जो प्रदूषण फैल रहा है, जो हानिकारक गैस है, उसको हम कहीं ना कहीं कंट्रोल कर लेंगे। किसको मिलाया जाना चाहिए? हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। हाल ही में अविलास का निधन हो गया। अविलास कौन थे? तो प्रसिद्ध गीतकार थे और इनका गीत किस व्यक्ति ने नहीं सुना होगा? हर व्यक्ति ने इनका गीत सुना होगा। जो गीत है, इतनी शक्ति हमें इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे मिलके, भूल कर भी कोई भूल हो ना। ये गीत दिया था प्रसिद्ध गीतकार अविलास ने। आवाज़ अच्छी नहीं है, जैसा हुआ गा दिया प्रसिद्ध गीतकार ने। सुनिएगा ज़रा। अविलास ने 1986 1985 में एक मूवी आई थी अंकुश। इस फिल्म में ये गाना फरमाया था और दादा साहेब फाल्के अवार्ड से भी अविलास को सम्मानित किया जा चुका है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 8वीं तक की कक्षा के लिए रेडियो पाठशाला कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो 15 मिनट का ये रेडियो कार्यक्रम रहेगा। सुबह 10 बजे से 10:15 तक स्टार्ट होगा, जो उड़ीसा में किया जाएगा। रेडियो की बात करें तो रेडियो की खोज की थी मार्कोनी ने। रेडियो की खोज मार्कोनी ने की थी और अभी रेडियो कार्यक्रम कक्षा कहाँ पर शुरू की गई है? उड़ीसा में। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है। राज्यपाल यहाँ के गणेशी लाल हैं। देखिए, स्मार्ट सिटी में भी देखा जाएगा तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर पहली स्मार्ट सिटी, जबकि 100वीं स्मार्ट सिटी कौन है? आपकी मेघालय की राजधानी शिलोंग। धन्यवाद मित्रों। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो सभी मित्रों तक और सभी दोस्तों तक पहुंचाएं। कोई भी विद्यार्थी बच ना पाए। फ्री फॉर ऑल एजुकेशन, ये जो हमारा एक नारा है, सभी विद्यार्थियों तक इस एजुकेशन चैनल को पहुंचाना है और धीरे धीरे इस पर सभी प्लेटफॉर्म के लिए क्लासेस हम लाएंगे। केवल हर एक विद्यार्थी कोरोना महामारी के कारण जो न पढ़ पा रहा हो या पैसों की समस्या के कारण न पढ़ पा रहा हो, याद रखें इस चैनल को, आपका अपने चैनल को इन ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। तो धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में।